मथुरा कृष्ण जन्मभूमि होली में होली की धूम, त्योहार के रंग में रंगा दिखा हर श्रद्धालु, रंग और गुलाल से गुलजार हुआ मंदिर का कोना कोना। रंगों से सराबोर हुरियारे और गोपियों ने खेली लठमार होली, होली की मस्ती में झूमे भक्त। ढोल की थाप पर जमकर थिरकी गोपियां, श्रद्धालुओं पर हुई पुष्प वर्षा। वाराणसी में चिता भस्म की होली के साथ शुरू हुआ त्योहार, नागा सन्यासियों ने जमकर खेली भस्म की होली। भस्म की होली में जमकर उमड़ी लोगों की भीड़, विदेशी पर्यटक भी त्योहार के रंग में रंगे आए नजर। दाहोद में आदिवासी समुदाय ने ढोल मेले का किया आयोजन, बड़ी संख्या में मेले में शामिल हुए लोग। आदिवासी समुदाय के लोगों ने जमकर किया डांस, स्टॉल्स पर दिखे अष्ट शस्त्र। नर्मदा में होली से पहले रामढोल यात्रा का हुआ भव्य आयोजन, यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए भंगोरी। ढोल, थाली, घुघरा और बांसुरी की धुन पर भंगोरियों ने जमकर किया डांस, पारंपरिक परिधानों में दिखे स्थानीय लोग। झांसी जेल में हिंदू मुस्लिम कैदी बना रहे हर्बल गुलाल, गंगा जल, गुलाब जल और फूल सब्जियों की पत्तियों से तैयार किया जा रहा रंग। बागेश्वर में होली की धूम, हुरियारों की टोली पारंपरिक ढोल धमाओं की थाप पर घर घर जाकर गा रही होली के गीत। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में होली का दिखता है अलग अंदाज, भगवान गणेश, शंकर और कृष्ण की भक्ति के राग गीतों की परंपरा। सीकर में लगा बाबा खाटू श्याम का सतरंगी फागुन मेला, श्याम प्रेमियों की उमड़ रही भीड़। रींगस से लेकर खाटू श्याम जी तक 16 किलोमीटर का पूरा रास्ता हुआ श्याममय, मेले के रास्ते में जगह जगह जलपान की भी व्यवस्था। संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने मनाई होली, संवेदनशील इलाकों में तैनात हुई पीएसी। ब्रजमंडल में रंगोत्सव की धूम जारी, होली के उमंग, उत्साह और उल्लास से सराबोर दिख रहे हैं लोग। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में आज से रंगों की होली की शुरुआत, परंपरा के तहत टेसू के फूलों से बने प्राकृतिक रंगों से लोग खेलेंगे होली। नंदगांव में खेली गई लठमार होली, दिखा होली के त्योहार का अनूठा अंदाज। रामपुर में रोजा रखकर मुस्लिमों ने खेली फूलों की होली, मुस्लिमों ने हिंदुओं को दी होली की बधाई। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बनाया गया परमानेंट वेटिंग एरिया, कंफर्म टिकट वालों को वेटिंग एरिया में बैठने की मिलेगी इजाजत, ट्रेन आने पर प्लेटफॉर्म पर मिलेगी एंट्री। होली के रंगों में रंगी रामनगरी अयोध्या, हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं पर फूलों की बरसात। आज से अयोध्या के हनुमानगढ़ी में शुरू हो गई होली, उत्सव में शरीक हो रहे श्रद्धालु। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को फूल और रंग गुलाल अर्पित किया गया है, भव्य श्रृंगार किया गया। हनुमानगढ़ी की होली में शामिल होने पहुंचे साधु सन्यासी, हनुमान जी की जयकार के साथ किया गया ध्वजारोहण। रामनगरी में होली की मस्ती में डूबी नजर आ रही हैं महिलाएं, ढोल नगाड़े की धुनों पर नाचते गाते मना रही हैं उत्सव। आज है रंगों की एकादशी यानी रंग भरी एकादशी, बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए बेहद विशेष दिन। रंग भरी एकादशी पर काशी में होता है बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती का स्वागत, निकाली जाती है सवारी। दिनों के रंग भरी एकादशी पर होता है बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार, काशी में शुरू होता है होली का पर्व काल। उत्तर प्रदेश के संभल में होली पर बढ़ी भगवा रंग की डिमांड, होली के दिन संभल की फिजाओं में उड़ेगा भगवा गुलाल, जूही और लेवेंडर की खुशबू से महकेगा संभल। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में होली से पूर्व पलाश के फूलों की बहार, होली पर बनाए जाते हैं जैविक रंग।
एक बार फिर मौसम ने ली करवट। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में जोरदार बर्फबारी। मार्च के महीने में सैलानियों को शानदार सौगात। बर्फ से ढके जम्मू कश्मीर के गुरेज की वादियां, माहौल का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पहाड़ों के मौसम में और बदलाव की जताई संभावना। अगले 7 दिन में हो सकती है भारी बर्फबारी और बारिश। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते पहाड़ों में बदल रहा है मौसम। हिमपात से गिर रहा है तापमान। मौसम के बदले मिजाज के चलते श्रीनगर में शीतलहर दस्तक। कड़ाके की ठंड के बावजूद खुश हैं सैलानी। संसद में विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। डिमिलिटेशन के मुद्दे पर डीएमके ने किया वॉकआउट। संसद परिसर में बिहार के सांसदों का प्रदर्शन। स्नेहा कुशवाहा हत्याकांड के मामले में न्याय की मांग। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उठा कठुआ में हत्याकांड का मुद्दा। मामले की जांच के लिए बनाई गई टीम। गुलमर्ग में फैशन शो के विवाद पर भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। सीएम अब्दुल्ला ने दिया बयान। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस विधायक हाफिज लोने की फैशन शो के मुद्दे पर चर्चा की मांग। स्पीकर ने किया खारिज। कहा हो रही है जांच। बिहार विधानसभा में होली के मुद्दे पर मचा बवाल। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर उठे सवाल। विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान के बाद बोले बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान। जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जाएगी और होली का त्योहार मनाया जाएगा। प्रशासन मुस्तैद। गड़बड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई। बिहार दौरे पर पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। हिंदू राष्ट्र के लिए शुरू करेंगे पदयात्रा। बिहार में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर साधा निशाना। हिंदू राष्ट्रवादी बयान पर कसा तंज। पंजाब में मंत्रियों विधायकों के घर पर किसानों का धरना। संयुक्त किसान मोर्चा ने किए मुद्दों पर खुली बहस करने की मांग। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भाषण में किया विकास योजनाओं का जिक्र। आज महाराष्ट्र में वित्त मंत्री अजित पवार ने पेश किया बजट। राज्य में 16 लाख नए रोजगार देने का किया दावा। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत में उबाल। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा हम चाहते हैं कि कब्र हटा दी जाए। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर राज्य सरकार ने दिया कानूनी अड़चन का हवाला। फडणवीस बोले कांग्रेस ने इसे भारतीय पुरातत्व विभाग की संरक्षित धरोहर की सूची में डलवाया। विपक्ष का महाराष्ट्र सरकार को जवाब। कानूनी अड़चन दूर करना भी सरकार के ही हाथ में है और चाहे औरंगजेब की कब्र उखाड़ सकती है। मॉरिशस में भी धूमधाम से चल रही है होली की तैयारियां। प्रवासी भारतीयों में दिख रहा पारंपरिक त्योहार का उत्साह। मॉरिशस में होली के लिए पकवान बनाने के लिए जुटी भारतीय समुदाय की महिलाएं। मंदिर में भजन कीर्तन के साथ मनाया जाता है त्योहार। होली से पहले पीएम मोदी की मॉरिशस यात्रा से उत्साहित हैं प्रवासी भारतीय। कई गुना बढ़ गया है त्योहार का उत्साह। कल 2 दिनों की यात्रा पर मॉरिशस जाएंगे पीएम मोदी। 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे शरीक। मॉरिशस में कल भारतीय समुदाय के लोगों से मिल सकते हैं पीएम मोदी। मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ भी होंगी बैठकें। आज से भारत और किर्गिस्तान के सैन्य अभ्यास खंजर के 12वें संस्करण का आगाज। 23 मार्च तक किर्गिस्तान में चलेगा अभ्यास। खंजर अभ्यास में भारत के पैराशूट रेजिमेंट के जवान भी लेंगे हिस्सा। किर्गिस्तान से किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड होगी शरीक। 2011 में हुई थी खंजर एक्सरसाइज की शुरुआत। बारी बारी से भारत किर्गिस्तान में आयोजित किया जाता है अभ्यास। जापान की ईस्ट फ्यूजी ट्रेनिंग एरिया में कल संपन्न हुआ भारत जापान का संयुक्त अभ्यास। धर्मा गार्जियन 24 फरवरी से शुरू हुआ था अभ्यास। धर्मा गार्जियन अभ्यास में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर दिया गया जोर। शहरी इलाकों में आतंकवाद रोधी और आपदा राहत से जुड़ी कार्रवाइयों पर रहा फोकस। महू के जामा मस्जिद इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। भारत की जीत के बाद 2 गुटों में हुआ था विवाद। पुलिस जामा मस्जिद इलाके में कर रही है गश्त। दुकानों के अलावा बाकी पूरा शहर खुल चुका है। महू में हुए पथराव की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। वीडियो के आधार पर पुलिस ने 13 लोगों को किया गिरफ्तार।
महू की घटना पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सरकार से मांगा जवाब। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, भारत जीते तो खूब जश्न मनाओ, जिन्हें पटाखों से नफरत है उन्हें डंडे खाने पड़ेंगे। दुर्ग में चैतन्य बघेल के घर ईडी की छापेमारी से भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता, सड़क पर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। कल दिल्ली में आयोजित होने वाली छात्र संसद में गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। जोरों पर चल रही तैयारियां, छात्रों से जुड़े मामलों पर गृह मंत्री करेंगे चर्चा। आरा में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूटपाट, लुटेरों ने हथियारों के दम पर लूटी 25 करोड़ की ज्वेलरी। कानपुर में पार्षद ने दिया स्वच्छता का संदेश, खुद की सीवर की सफाई। दरभंगा प्रशांत किशोर ने मुस्लिम वोटरों को किया संबोधित, तेजस्वी यादव पर किया तंज, कहा आरजेडी के लालटेन का तेल जनसुराज में हो रहा है शिफ्ट। दिल्ली में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग। हिमाचल प्रदेश में सरदार पटेल विश्वविद्यालय से बाहर होंगे बीएड कॉलेज, 40 कॉलेजों में से 18 कॉलेज हिमाचल विश्वविद्यालय को सौंपने की योजना। अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के नेता कर्नल सिंह पीर मोहम्मद ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से की मुलाकात, तीनों संगठनों को एक साथ विचार करने की अपील। अमृतसर में किसान संगठन ने किया आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों का घेराव, मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल के घर भी दिया धरना। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल के आवास पर ईडी के छापे को लेकर दिया बयान, बोले पिछले सालों में कांग्रेस सरकार में हुए कई घोटाले। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम योगी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, कई अहम विभागों के कामकाज की हुई समीक्षा। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी में जुटी उत्तराखंड की सरकार, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई बैठक, अधिकारियों के साथ तैयारी को लेकर चर्चा। बेंगलुरु में आयोजित 16वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल हुए सीएम सिद्धारमैया, सीएम ने शबाना आजमी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया सम्मानित। जयपुर से आईफा के बाद वापस लौटने लगी फिल्मी सितारे, एयरपोर्ट पर दिखी एक्ट्रेस नोरा फतेही, लोगों के साथ खिंचवाई सेल्फी। जयपुर एयरपोर्ट पर स्टाइलिश अंदाज में दिखी धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, एक्ट्रेस की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे फैंस। शेयर बाजार में गिरावट के असर से बीते 3 हफ्ते में एक भी आईपीओ नहीं आया। 2024 में आईपीओ के जरिए 1.6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड रकम जुटाई गई थी। इनकम टैक्स रेट में कमी के बाद अब जीएसटी रेट्स में हो सकती है कटौती, सीतारमण ने दिया संकेत, कहा स्लैब की हो रही समीक्षा। इस साल के लिए वैश्विक अनाज उत्पादन पूर्वानुमान 283.2 करोड़ टन किया गया। 2024-25 में अनाज की कुल खपत 246.7 करोड़ टन पहुंचने की संभावना। बीते सप्ताह 30 स्टार्टअप्स ने $355 मिलियन की फंडिंग जुटाई। एक हफ्ते पहले 105.87 मिलियन डॉलर की फंडिंग के मुकाबले 335% में उछाल। डॉलर इंडेक्स और बाजार में गिरावट के चलते गोल्ड ईटीएफ में ऐतिहासिक उछाल, अमेरिकी और एशियाई बाजारों में सबसे अधिक निवेश। सुनीता विलियम्स और वुज विल्मोर के अंतरिक्ष से 9 महीने बाद अब जाकर होगी धरती पर वापसी, पूरी कर ली गई है तैयारियां। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दी गुड न्यूज, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे 2 अंतरिक्ष यात्रियों की 16 मार्च को होगी धरती पर वापसी। सुनीता विलियम्स और वुज विल्मोर को लाने के लिए भेजा जाएगा स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन, 12 मार्च को होगी लॉन्चिंग। बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से पिछले साल जून में अंतरिक्ष में भेजे गए थे दोनों अंतरिक्ष यात्री, तकनीकी दिक्कतों के चलते अब तक टलती रही वापसी। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था वादा, दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को जल्द से जल्द धरती पर लाने का जताया था इरादा। मार्क कार्नी कनाडा के नए पीएम होंगे, जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। मार्क कार्नी ब्रिटेन और कनाडा के केंद्रीय बैंकों में प्रमुख रह चुके हैं। इजरायल ने गाजा को हो रही बिजली सप्लाई काटी, कहा वो बचे 59 बंधकों की रिहाई चाहता है, हमास पर दबाव डालने के इरादे से यह कदम उठाया गया। इजरायल के नए सैन्य प्रमुख ने सीरिया के अंदर बने बफर जोन का किया दौरा। इजरायली सेना प्रमुख का यह दौरा इस समय में हुआ जब सीरिया में भीषण लड़ाई चल रही है।
सीरिया की सुरक्षा, पुनर्निर्माण और सीरियाई शरणार्थियों की वापसी को लेकर जॉर्डन में बैठक। सीरिया, इराक, लेबनान, तुर्की और जॉर्डन के रक्षा मंत्री हुए शामिल। चीन ने अपने रक्षा बजट में 7% बढ़ोतरी को बताया वाजिब। कहा, दुनिया में अशांति की वजह से सैन्य शक्ति तेजी से बढ़ाना आवश्यक। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में जुटे 10,000 से अधिक लोग। देश में राजशाही की वापसी और राजा के लिए शाही महल खाली करो के लगाए नारे। रोमानिया के राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी नेता कैलिन की उम्मीदवारी खारिज होने पर भड़के उनके समर्थक। राजधानी बुखारेस्ट में तोड़फोड़ और आगजनी की। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 5 लोगों को ले जा रहा छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त। पुलिस के मुताबिक हादसा लैंकेस्टर हवाई अड्डे के ठीक दक्षिण में हुआ।